अभी हम डोका दीना जाएंगे। इस एरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खेती से चलती है और यहाँ के जो छोटे कस्बों के बाज़ार हैं वो पूरी तरीके से खेती के से जो आमदनी होती है उस पर निर्भर है। और ये सारे का सारा जो सेटअप है यही रास्ता मेरे को इन लोगों ने बताया है और जो मेरा खुद की नॉलेज से है वो भी यही होना चाहिए। देखते हैं, पहुँचते हैं धीरे धीरे। सरपंच कुलदीप वहाँ इंतज़ार कर रहा है मेरा। तो ये जो पानी का जो सिस्टम है ये सबसे ज़रूरी है। जो एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वेज पे काम हो रहा है, वो एक्सप्रेस वे बहुत कम लोगों को फ़ायदा दे पाते हैं, या जो गुड्स है वो बहुत बड़े लोगों को, जो बड़े व्यापारी उनको फ़ायदा दे पाते हैं। लेकिन अगर नहरें, पानी का जो सही व्यवस्था हो पानी पहुंचाने की और पानी की निकासी की, क्योंकि कुछ एरिए पानी की अधिकता से परेशान हैं और कुछ एरिए ये इस टाइप से जहां पानी ख़त्म हो रहा है, और नारनौल के एरिए में तो ख़त्म हो ही चुका है, हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा, अहिरवाल के। तो ये सारे का सारा जो सेटअप है हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं सारी हरियाणा में। जलाधिकार की टीम भी है और आपका जो हमारे जीएसओ से रिलेटेड साथी हैं वो भी। सरसों मुश्किल से 10 दिन लेगी, जैसे इस सरसों को आप देख रहे हो ये 10 दिन में लामड़ी आ जाएगी। और ये अभी है, इसमें महीना 20 दिन का टाइम है, इसमें ये 20 दिन का टाइम ले लेगी। गेहूँ बढ़िया खड़े हैं, देखो गेहूँ फर्स्ट क्लास। इस साइड में भी आप देखो गेहूँ बहुत अच्छे खड़े हैं, बाड़ी बढ़िया हैं। अगर फसल पूरी उतरेगी तो किसान को अच्छी पैदावार मिल जाएगी, अगर प्राकृतिक कोई आपदा या कोई बीमारी ना आए तो। पुराना मकान बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है खेतों में, वो आप देखो वहाँ पे ये तीतर है, ये तीतर है, ये वो मकान की मैं जिसकी बात कर रहा था। यहाँ जो रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे रास्ते पक्के हों, हमारे को कच्चे रास्ते भी चाहिए। और एक गांव से दूसरे गांव के जो मेन रास्ते हैं वो पक्के हों, इतना ही बहुत है। सरसों भी देखिए अब बहुत बढ़िया सरसों खड़ी है। और हम सामने अब ये डोका की तरफ बस पहुंचने वाले हैं। डोका गांव आ जाएगा। सरसों ये फूल 5 से 1 हफ्ते में ये फूल अब बिल्कुल झड़ जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे फली आ चुकी है। ये देखो बिल्कुल जो हरियाली है सरसों की, और जो पीलापन है वो अभी ये सरसों 1 महीना ले लेगी, लगभग 20 से 25 दिन। और तो अब जो है ना 10 दिन के बाद से लेकर 1 महीने तक सरसों की कटाई, लगभग सरसों की कटाई हो जाएगी इस एरिया में। हम आगे, बड़ा अच्छा है गांव का माहौल। कहीं देखिए पशु पक्षी ये सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे जाएंगी। किसान ने सब्जी यहाँ लगाने की कोशिश कर रखी है, लगा भी रखी है, आलू है ये। और वो रास्ता जैसे गए ऐसे खेतों से महिलाएं, आजकल तो मोटरसाइकिल पे जो लड़के, नौजवान लड़के हैं, वो खेतों में 1-2 किलोमीटर तक भी मोटरसाइकिलों पे जाना लग गए हैं।
हालांकि फिजिकल करें तो अच्छी बात है, फिजिकल पैरों से जाएं टाइम हो तो, लेकिन वो फ़र्क पड़ा है। और आप उधर देखो कि वो देखिए खेत में ही घर है और किसान अपने पशुओं के साथ, कुछ गाय हैं उसकी, भैंस भी है, और ये दिनचर्या हो रही है। आप देखो ये दिनचर्या, किसान लगा हुआ है, उसकी बेटी होंगी शायद, वो आपको दूर से पूरी दिनचर्या दिखाई दे रही है किसान की। और ये दूर खेतों में बना हुआ है। इनको सबसे ज़्यादा जो चाहिए, विकास इनका तब होगा जब इनकी फसल के सही दाम मिल जाए। इनकी फसल का अगर कोई सब्जी फल वगैरह कुछ लगाएं, उनको रखने के लिए प्रॉपर गोदाम हो, इनके बच्चों को गांव में शिक्षा मिल जाए और गांव में एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। और पानी सबसे मेन जो ज़रूरी है वो है पानी। ज़मीन का जो पानी है वो बना रहे, नदियों से रिचार्ज होता रहे, नहरें यहाँ पर अवेलेबल हैं लेकिन उनमें पानी प्रॉपर चले। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी ज़रूरत है वो इनकी ये है। ये ज़रूरतें अगर पूरी हो तो किसान के साथ साथ गाँव की जो पूरी अर्थव्यवस्था, जिसमें देखिए जातियाँ से कोई मतलब नहीं है, किसान का मेरा एक वर्ग है पूरे का पूरा, महिलाओं से अर्थव्यवस्था है यहाँ की। ये देखिए ये पूरी अर्थव्यवस्था जो है महिलाओं पे आधारित, यहाँ पर ज़्यादा अर्थव्यवस्था है गाँव में। और ये जो जो बड़ाई हम इसको बोलते हैं, ये जो गोस्से पात रखे हैं, गोस्से हैं ये, उपले आप बोल लो, ये गांव में जैसे ही घुसेंगे तो हमारे को ये सारी चीज़ें नज़र आती। ये भी अर्थव्यवस्था का एक सिस्टम है कि अगर गोस्से भी बिकते हैं तो 1 से 1.5 रुपये का एक गोस्सा जो जाता है पशु के गोबर का, तो वो सारी चीज़ें अगर ढंग से की जाएं तो। और ये जो गोबर के आप देखो पूरी बड़ाई है, ये खाद के भी काम आएगी और चीज़ों के। लेकिन हरित क्रांति के चक्कर में हमने अपनी फसलों को तोड़ दिया। ये गांव आ गया है, ये डोका गांव में मैं आ गया हूँ। देखो कितना आप देखोगे पुरानी बिल्डिंग्स हैं गांव का। ये आपका पीपल, ये साथ में ये स्कूल, और ये गांव में हम प्रवेश कर गए हैं। और अब हम जोड़ पे जाएंगे।